स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो रिलेटिंग टू अवर चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लास 12, सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। ठीक है। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन लास्ट वीडियो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमारा एक पहला पॉइंट था हमारा, इसमें बताया था कि हमारा आइडेंटिफाई द एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस था टू गेट द वार्निंग सिग्नल्स, एंड थर्ड पॉइंट था हमारा असेंबलिंग द रिसोर्सेज। ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट्स के बारे में आप डिस्कस किया था इन डीप। अब हम आगे के बाकी के पॉइंट्स हैं, इन इस वीडियो में हम आगे के बाकी के पॉइंट्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें फोर्थ हेडिंग पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द कॉपिंग विद रैपिड चेंज। इट हेल्प in coping with rapid change। ठीक है। सब जो भी हमारे बिजनेस में तेजी से चेंजेस आते हैं, उनको हमें अडॉप्ट करने में या उनको एक्सेप्ट करने में हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इन today's competitive world the business environment is extremely dynamic। The every ever changing the ever changing market ever rising expectations consumers innovations productions process required manager to understand
the change at the same pace as the changes take place. मीन्स कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर कि इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। जब हम प्रॉपरली एनालाइज में होते हैं, जब कोई भी बिजनेसमैन हर टाइम टू टाइम अपडेटेड रहता है और वो हर चीज़ को एनालाइज करता रहता है, तो आज का जो वर्ल्ड है हमारा वो क्या है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ठीक है। तो जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब हमें अपने बिजनेस को सर्वाइव और ग्रोथ करना है, तो हमें अब उसके साथ साथ में क्या है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस नेचर का है, वो डायनेमिक नेचर का है। ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो बिजनेस है वो हमारा डायनेमिक नेचर का है। तो जो भी चीज़ें हमारी बिजनेस में इफेक्टेड होंगी, उसमें कह रहा है एवर चेंजेस मार्केट कंडीशंस, एवर रेजिंग expectations of the customers, innovations and the technological developments in productions process requires managers to understand the changes at the same pace and the changes take place। तो कि मैनेजर को हमेशा इस चीज़ में अवेयर बना रहना चाहिए कि कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ रहा है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस में चेंज आ रहा है, मार्केट कंडीशंस में चेंज आ रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, इनोवेटेड हुई है, या किसी टेक्नोलॉजिकल कोई डेवलपमेंट हुआ है, इस तरह का कोई भी चीज़ हमारी बनकर के आ रही है, तो उस कंडीशन में मैनेजर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्टेड हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारा बिजनेस भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। जैसा हमारे यहाँ सराउंडिंग एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा, उसी तरह से हमारा बिजनेस भी इफेक्टेड होगा। तो उस कंडीशन में जब हमारे बिजनेस इफेक्टेड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजीज, चेंजेस इन द कस्टमर टेस्ट, चेंजेस इन द क्या नाम है अदर थिंग्स, मार्केट कंडीशंस, तो इस तरह की किसी भी चीज़ में चेंज आएगा तो हमारा बिजनेस भी इफेक्टेड होगा। तो मैनेजर अगर अपडेटेड है, अवेयर है अबाउट द चेंजेस, तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज को भी उसी तेजी के साथ में चेंज कर लेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस डायनेमिक नेचर का है, तो हमारी जो स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज है वो एज यूजुअली वर्क नहीं कर सकती। हमारे अगर उसमें बिजनेस में इफेक्टेड हुई कोई भी चीज़ चेंजेस हुए हैं, कोई इफेक्ट पड़ा है, तो उस इफेक्ट को करने के लिए उसको अपनी स्ट्रेटजीज, प्लान्स और पॉलिसीज में भी चेंजेस लाने होंगे, जिसके बेसिस पे वो अपने उसको मॉडिफाइड कर सकता है प्लान्स एंड पॉलिसीज को, और हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को हेल्प करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस। तो ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है, जिसके बेसिस पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं एग्जैक्टली हमारा कहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं और कहाँ पर हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैनेजर उस चीज़ को अपडेटेड नहीं करेगा, तो उन सारे चेंजेस को, जो चेंजेस रिक्वायर्ड है इन द बिजनेस, वो अगर चेंजेस अडॉप्ट नहीं करेगा, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे अपनी क्या नाम है उसकी प्लान्स और पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा इसमें, इट हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस। जो नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आ रहा है वो क्या है हमारा, फिफ्थ हेडिंग पॉइंट, हाँ, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। कहना क्या चाह रहा है इसमें
इट हेल्प्स इन द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। जब हम प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को तैयार करते हैं तो उस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को तैयार करने में हमें मदद करता है, एक सहायक की तरह हेल्प करता है। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने कह रहा है अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस of business environment help business to formulate its future plans and strategies to copy with all the external change। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारा आ रहा है if a country is going through a culture political change, business enterprises can analyze the needs or values of possible new leaders and prepare themselves for the change। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, इट हेल्प इन द प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। इट हेल्प इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मीन्स हम जब पॉलिसीज और प्लानिंग को फॉर्मुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमें
हेल्प करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम अर्लियर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, वो हमारा वार्निंग सिग्नल हमें मिल रहा है, उसके बाद हम रैपिडली चेंजेस कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें हमारे जो प्लान्स और पॉलिसीज हैं उनको भी फॉर्मुलेटेड करने में हेल्प करेगा। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजेस analysis of the business environment helps business to formulate its future plans and strategies to copy with all the external changes। जब हमें पता होगा कि इन फ्यूचर कहाँ पर किस तरह से किन किन चीज़ों में चेंजेस होकर के आएंगे, तो उस कंडीशन में जब हम फ्यूचर प्लानिंग्स तैयार करेंगे, फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा कि अगर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर इसमें चेंजेस आएंगे, तो हमें अपने स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ को उसी चेंजेस के बेसिस पर अपने पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाइड करके चेंजेस करके हमें लेकर के चलना होगा। अगर हम उसके बेसिस पे नहीं चलेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो हमारा प्लान पॉलिसीज प्रॉपरली रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, इफ़ अ कंट्री इज गोइंग टू थ्रू अ पॉलिटिकल चेंजेस, अगर कोई भी कंट्री में पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, द बिजनेस इंटरप्राइजेस कैन एनालाइज द वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पॉसिबल न्यू लीडर्स एंड प्रिपेयर द देमसेल्फ फॉर द चेंज। अब उसको पता है कि जब हमारे पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। क्यों इफेक्टेड होगा? क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, नई गवर्नमेंट आती है, अगर हमारे पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, तो और उस पॉलिटिकल चेंजेस के बेसिस पर क्या होता है, जब नई गवर्नमेंट आती है तो नई गवर्नमेंट अपनी नई प्लान्स और पॉलिसीज लेकर के आती है। जो नई प्लान्स और पॉलिसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हर एक चीज़ के लिए अपडेटेड होती हैं। जैसे हमने उसमें एक टॉपिक पॉइंट पढ़ा था जिसमें चेंजेस आ रहे थे, तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, तो पॉलिटिकल चेंजेस के बेसिस पे जैसे मान लो गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट ने क्या किया था, नोटबंदी का एक पॉइंट लेकर के आया था, उसके साथ साथ में हमारा उसने टैक्सेशन पॉलिसीज को भी चेंज किया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेकर आया। अभी जो मोदी गवर्नमेंट हमारी आई, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद में मोदी गवर्नमेंट आई। जब मोदी गवर्नमेंट आई 2000 में ईयर में, तो 13-14 में, तो उस कंडीशन में उस टाइम में चेंजेस, हमारे बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए और उनके बेसिस पर हमारे बिजनेस भी इफेक्टेड हुआ। जैसे उसमें टैक्सेशन पॉलिसीज को चेंज कर किया गया, हमारा जीएसटी, सीजीएसटी और ये सारी चीज़ें चार्ज उसमें चार्ज की गया। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पर हमारे बिजनेस इफेक्टेड हुआ। हमें भी अपने प्लान पॉलिसीज को उसी के बेसिस पर अपडेटेड करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को हेल्प करता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंस है हमारा इसमें, 6 इम्पोर्टेंस है। इट हेल्प्स इन improving performance। improving performance, it helps in the improving performance। तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे इसमें इन्होंने बोला है, अ बिजनेस which is dynamic and adopt changes is able to meet the market demand
and give their competitors and aid. Whereas as a business enterprises a business enterprise which continues to follow traditional methods of business and offer the same product may not be able to success for long. Thus, the continuous monitoring the business environment is adopting the suitable business practices. The business enterprise. Thus, the monitoring of the business environment and adopting suitable business practices help business not only improve their
their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। ठीक है, तो ये कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि कहने का मीन्स क्या है, इट हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस मीन्स क्या है कि जो हमारा वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अ बिजनेस विच इज अ डायनेमिक एंड अडॉप्ट चेंजेस इन एबल टू बी मीट द मार्केट डिमांड्स। कोई भी बिजनेस है जब उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं और उन सारी चेंजेस को वो अडॉप्ट करता है, किसके लिए, फॉर द मार्केट रिक्वायर्ड, जो भी मार्केट की डिमांड है या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, एंड गिव देयर competitors to it, whereas a business enterprises which continues to follow traditional methods of the business and fares offers the same product may not be able to success। हमारा क्या कह रहा है इसमें, it helps in improving the performance, it helps in improving the performance means यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक डायनेमिक नेचर का बिजनेस है, और डायनेमिक नेचर्स का बिजनेस होने की वजह से वहाँ पर चेंजेस हमारे होते रहते हैं, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते रहते हैं, और हमें अपने आप को वो सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना होता है। अगर हम उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। जो भी हमारी कस्टमर्स की डिमांड है, जो भी मार्केट डिमांड है, उसको फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हम जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको उस तरह से हम पिछाड़ नहीं सकते, बात नहीं दे सकते जैसे कि हमें देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें अपने आप को अगर सर्वाइव और ग्रोथ करना है तो हमें मार्केट में कंपटीटर्स को भी देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ को भी, सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसी बेसिस पर हमारी परफॉर्मेंस को भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है फॉलोइंग द ट्रेडिशनल एफर्ट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट में नॉट बी एबल टू बी सक्सेस ऑफ लॉन्ग। अगर हम उसी वे में, सेम वे में वर्क करते रहेंगे, उन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पर चलते रहेंगे, तो हम एक लंबे टाइम तक सक्सेस वो नहीं, हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक रन नहीं कर सकता। द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस environment and adopting the suitable business practices help business not only to improve their present performance but also continue the success in the मार्केट ऑफ ए फॉर ए लॉन्गर पीरियड। कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके चलेंगे, उन सारी चीज़ों से प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे उन सारी चीज़ों के बेसिस पर, तो वो केवल हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता है, वो हमारे बिजनेस को एक लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जो कि हम जिसके बेसिस पर हम एक लंबे टाइम तक बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हम ये हमारे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, वो हमें हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट थे, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में 3 बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस पढ़े थे, और इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े हैं, वो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े हैं, जो कि हमारा 4th है, इट हेल्प्स इन द कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। नेक्स्ट 5th है हमारा, इट हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल जो ये हमारे 6 बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस है, इनके बेसिस पर हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हमारा बिजनेस स्मूथली, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क कर सकता है, जो कि हमारे बिजनेस को सक्सेस की तरफ भी लेकर के जाता है। हमारा एक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस में होना चाहिए। तो अगर हमारा वर्क उस तरह से वर्क करेगा तो
हमारा बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा।